डियर स्टूडेंट, अपना जो चल रहा है वो चल रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या आरपी चल रहा है टॉपिक। लास्ट टाइम जो अपन ने ये बात बोली है कि उससे अपने को स्टेबिलिटी पता चलती है ऑक्सीडेशन स्टेट की, इसकी वैल्यू से। तो कल अपन ने जो सीखा था उसको मैं थोड़ा सा रिपीट करूँगा। जो ये वैल्यू होगी यानी कि ई नोड की जो वैल्यू होगी, अगर ये हाई होगी, क्या होगी, हाई, अगर ये वैल्यू हाई होगी तो इसका मतलब लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा। ये बड़ी बात अपन ने लास्ट लेक्चर में सीखी है। अब इस बात को बोलने के तरीके देखो, या बच्चों इस बात को है ना ऐसे ही बोल सकते हैं, ईजिली रिड्यूस। अब इसका मतलब क्या है, ये वर्ड आएगा बार बार परेशान करेगा। यानी कि जिसकी वैल्यू हाई होगी, जिसकी वैल्यू आरपी की वैल्यू हाई होगी, वो आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस का मतलब सुन लो अब क्या है, ध्यान से सुनना है सबने। रिड्यूस का मतलब यानी कि वो ईजिली गेन कर लेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो ईजिली क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेगा। ईजिली रिड्यूस का मतलब वो +2 से किस में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके सिंपल मेटल में चला जाएगा। ये इसका मतलब है। ठीक है, यानी कि ये लॉस नहीं करेगा। अच्छा, गेन को तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो बोलते हैं रिड्यूस्ड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसकी जगह जो वर्ड लिखा आएगा ना ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड। अगर ये वर्ड लिखा है तो इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं लिख दूं कि जिसका आरपी हाई होगा वो तो रिड्यूस होगा, वो तो क्या होगा, रिड्यूस होगा। रिड्यूस का मतलब क्या, माइंड में रखना आपने, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। यानी वो ईजिली क्या नहीं होगा, ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा, नॉट ऑक्सीडाइज्ड। कौन नहीं होगा ऑक्सीडाइज्ड, जिसकी वैल्यू हाई होगी। इसी की बात चल रही है अब तक। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं, अगर ये वैल्यू स्मॉल है, आरपी की वैल्यू अगर स्मॉल है, फिर सारी बातें आप लिखोगे या आपने खुद सोचनी है। यानी कि हर एक बात का उल्टा कर देना है। अगर वैल्यू ये स्मॉल है तो ये आपने खुद लिखना है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन हो जाए, देखो कैसा। लो जी, आरपी की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन ये पूछा है विच इज़ मोर स्टेबल, Cr2 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है या Fe2 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी की बात पूछी हुई है। ठीक है, अपन ने ये रूल की है। इस रूल के अकॉर्डिंग हाई वैल्यू देखो, इन दोनों में से हाई वैल्यू कौन सी है। हाई तो ये है, क्योंकि ये -90 और ये माइनस, तो ये हाई है। इन दोनों के कंपेरिजन हाई है तो लेस स्टेबल है। आंसर मिल गया ना, लेस स्टेबल। अगर वैल्यू हाई है तो लेस स्टेबल, यानी कि अगर ये लेस स्टेबल है तो Cr2 पॉजिटिव मोर स्टेबल है। लेकिन कंपैरिजन किससे हो रहा है अब, आयरन से। तो ये वैल्यू से अपने को ये पता चल गया विच ऑक्सीडेशन, मतलब इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है। ये इसका फ़ायदा है। ओके, हाँ भाई, जैसे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का था आरपी, वैसे ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का भी है भाई, क्योंकि +3 भी तो शो करते हैं ना ये, वो इस तरह से मिलेगा आपको। तो इसका क्या रूल है, अगर +3 की फॉर्म में मिले तो। अब कईयों को हो सकता है कन्फ्यूज़न हो जाए, +3 का मतलब जैसे ये आ गया ऐसे कि आपने 2 पॉजिटिव वाला तो अभी देख ही लिया पीछे। अब इसकी बात नहीं कर रहा मैं, अब मैं कर रहा हूँ अगर इस फॉर्म में आ जाए तो क्या करोगे। इस फॉर्म में भी तो आ सकता है ना, तो इस फॉर्म में आ गया। अब इसकी बात करेंगे 3 वाले की। रूल क्या है इसके लिए, अगर ये वैल्यू मोर पॉजिटिव है यानी कि हाई है, अगर ये वैल्यू क्या है, हाई है या मोर पॉजिटिव है या लेस नेगेटिव है, ठीक है, तो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। कौन होगा लेस स्टेबल, M3, यानी कि वो 3 से किस में जाना चाहेगा, M2 में। 3 से किस में जाना चाहेगा, M2 में। यानी कि ये क्या करेगा, अगर 3 से वो 2 में जाना चाहेगा
तो चार्ज कम हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है तो बच्चे चार्ज जब भी कम होता है जब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड, यानी कि ईजिली रिड्यूस्ड हो जाएगा। वही है रूल, सेम ही हो गया। यानी वैल्यू हाई है, हाई का मतलब ये पहले वाला लेस स्टेबल है, तो 2 उसका ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब जैसे आप बात कर लेते हैं Mn की। Mn का जो Rp वैल्यू है 3 की फॉर्म में, वो है इतनी, और 2 की फॉर्म में मैं फिर से आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये वैल्यू आपने याद नहीं करनी। अगर इन पे क्वेश्चन आता है तो ये वैल्यू आपको गिवन मिलेंगे। और ये +2 की फॉर्म में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इस केस में Mn की, इस केस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसमें +2 फॉर्म है और इसमें +3 है। और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है बच्चों -1.18। अब मैंने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो आपको बोला था ऑक्सीडेशन स्टेट लर्न कर लो जो स्टेबल है। अब एक बार वीडियो पॉज करके आपने क्या करना है, Mn की मैंने स्टेबल क्या लिखवाई हुई है वो आपने एक बार चेक करनी है कि Mn की आपने स्टेबल कौन सी ज़्यादा लिखी थी, और फिर मैं इसका अब लॉजिकल आंसर दे देता हूँ। Mn की +3 ये है और Mn की +2 ये है। +3 में जो वैल्यू है वो ये है और +2 में जो वैल्यू है ये है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि विच इज़ मोर स्टेबल, अगर ये वैल्यू दी हो तो। वैसे तो वरना डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, अगर वैल्यू दी हो तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। रूल है, रूल है, रूल क्या है, दोनों में से वैल्यू देखो, ये हाई है, हाई है तो लेस स्टेबल। कौन है लेस स्टेबल, किस फॉर्म में है, 3 आगे वाला। ये वैल्यू इसके कंपैरिजन में लो है, लो है तो मोर स्टेबल। मोर स्टेबल कौन है, +2 फॉर्म। तो ये मैंने पहले भी आपको बोला था जब ऑक्सीडेशन स्टेट स्टार्ट की थी कि +2 ज़्यादा स्टेबल होती है Mn की एज़ कम्पेयर टू +3। पर ये जो आंसर दिया है ना, ये आप तब दे सकते हैं जब वैल्यू गिवन होगी। तो इन वैल्यू का ये बेनिफिट है भाई, इनके ऊपर बेस्ड आप स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो। बस रूल छोटा सा ये ध्यान रखना है कि सारे को सम अप करते हुए मैं एक ही बात बता देता हूँ, जिसका Rp ज़्यादा होगा, समझ रहे हो बात को, जिसका Rp हाई होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा पॉजिटिव होगा, उस स्टेट की स्टेबिलिटी कम होगी। बस सारे का सम अप ये है, जिसका Rp ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, जिसका Rp ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। बस इतना सा ये वाला पॉइंट, सारे जो लेक्चर है ना अब तक Rp के ऊपर किए हैं, उसका जो लास्ट में मैंने रिज़ल्ट निकाला वो ये है, जिसका Rp ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। तो माइंड में आपने ये रखना है। हाँ भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ है, वैल्यू दे रखी है और क्वेश्चन एग्जैक्ट ये पूछा है, स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें से किसकी ज़्यादा है, A, B, C। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है 11 में आया हुआ है, 11 में, कि वैसे भी काफ़ी बार रिपीट है और ये क्वेश्चन काफ़ी कुछ सिखाता है। इसके ऊपर बेस्ड आप कई प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सकते हैं अगर ध्यान से सुनेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपा नहीं सिर्फ क्या चेक करना है, अगर वैल्यू दिए तो वैल्यू के हिसाब से स्टेबिलिटी आपा चेक कर देंगे। तो देखो भाई क्या चेक करना है, एक काम करो, +3 की वैल्यू दे रखी है 3 के हिसाब से। अपनी बात क्या हुई थी, Rp चेक कर लो किसका ज़्यादा है। Rp ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है जो दे रखा है। Rp इनमें से सबसे ज़्यादा Mn का है, यानी कि B वाले का है, तो B वाले की स्टेबिलिटी कम है, स्टेबिलिटी लेस है। ठीक है, अब +3 किसकी स्टेबिलिटी, +3 आगे वाले कंसीडर करनी है, +3 की। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है +3 के मामले में। ठीक है, सबसे कम स्टेबिलिटी है Mn +3 की।
फिर उसके बाद इसके बाद वैल्यू ज़्यादा ये है, फिर Fe3 की और Cr3 की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है इन तीनों में। अब क्वेश्चन ये तो +3 के लिए है, लेकिन क्वेश्चन में वो पूछ रहा है +2 की स्टेबिलिटी बताओ। मुझे +3 की नहीं चाहिए, किसकी चाहिए? 2 की स्टेबिलिटी। 3 का उल्टा कर दो भाई, यानी कि 3 में सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है। इसका मतलब 3 में अगर ये स्टेबल है तो ये 2 में तो जाना ही नहीं चाहता। तो 2 में स्टेबिलिटी सबसे कम ABC के हिसाब से कर लो, उल्टा कर लो। सबसे कम स्टेबल 2 में ये है, कौन है ये? ए सबसे कम स्टेबल है, ठीक है। 3 में ये सबसे कम स्टेबल है, तो इसका मतलब ये स्टेबल किस में है? 2 में है, तो B नंबर 1 पे आ गया। B, A और बीच में आ गया C। ऐसे सॉल्ट आउट करना था, क्योंकि बच्चे यहाँ तक कर देते हैं। स्टेबिलिटी पूछी है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते नहीं, सीधा 3 के हिसाब से आंसर दे देंगे। बच्चों जो ये वैल्यू दे रखी हैं इसके हिसाब से दे रखी हैं, 3 वाले के हिसाब से, ठीक है। 3 के हिसाब से वैल्यू दे रखी है, और जो इसने पूछ लिया वो 2 के हिसाब से। अब अपन ने आंसर कैसे दिया भाई? जो 3 में सबसे कम स्टेबल है, इसका मतलब 3 में स्टेबल नहीं है तो वो किस में स्टेबल है? 2 में स्टेबल है, बस। तो उल्टा कर दिया अपन। ऐसे आपने यूटिलाइज़ करना है इनको, और मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसके ऊपर बेस्ड। ये NCERT क्वेश्चन है भाई, RP के ऊपर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे मैं करवाऊँगा, ठीक है। बस आपने इनको समझना है। कहता है इसकी जो RP की वैल्यू है वो ज़्यादा पॉजिटिव है, किससे? इन दोनों से। पूछ रहा है क्यों? पहले तो वैल्यू दी होती थी, स्टेबिलिटी पूछ लेता था। अब कहते हैं इसकी ज़्यादा पॉजिटिव क्यों है भाई? ज़्यादा पॉजिटिव का मतलब सोचो, अगर RP की वैल्यू ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी, ये बात आपने लिखनी है शुरू में, फिर तो याद हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में तो ये लिख के चलनी है, RP की वैल्यू ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, RP की वैल्यू ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। अब कहते हैं इसकी वैल्यू ज़्यादा क्यों है? चलो देखते हैं, बात करते हैं इससे। सबसे पहले Mn की कॉन्फ़िगरेशन लिखो। आर्गन 18, 3d5 4s2। चलो जी पहले +2 में ले जाओ इसको, +2 में ऐसे जाएगा, S में 0। अब ये कह रहा है कि +3 में है ना, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। ऐसा क्या है? क्योंकि जब +2 से +3 में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल रहे हो आप? लिख लो इसको, लिख लो एक बार, 3d4 4s0। बच्चों ये चेंज आ रहा है, इसको ध्यान से पकड़ो, इस बात को पकड़ना है आपने, पकड़ना है। D5 और D4, आपको ये नहीं दिख रहा हाफ फील्ड टूट रहा है? हाफ फील्ड का मतलब ये स्टेबल है, स्टेबिलिटी को तोड़ रहा है, और स्टेबिलिटी को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। स्टेबिलिटी को, हाफ फील्ड है ना, हाफ फील्ड है तो स्टेबल है, स्टेबल को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की, या इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए RP की वैल्यू ज़्यादा है। दोबारा सुन लो, 5 है ना टोटल, 5 से 4 करना है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी लूज़ करना है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, और बाहर निकालने के लिए एनर्जी दोगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा लग रही है, हाई लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि स्टेबिलिटी को तोड़ रहे हो, तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है तो RP भी हाई है, क्योंकि RP 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, सब्लिमेशन पे, आयनाइजेशन एंथैल्पी पे और हाइड्रेशन एंथैल्पी पे। तो आयनाइजेशन हाई है तो RP भी ज़्यादा है, RP ज़्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि आप हाफ फील्ड को तोड़ रहे हो, D का फुल फील्ड होता है 10, हाफ फील्ड होता है 5। तो कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी आप ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों का RP दे देता हूँ मैं आपको, बिना और RP के क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। इसका RP ये है, और +3 में Mn का RP ये है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है ये रिड्यूसिंग है, ये ऑक्सीडाइजिंग है। अब देखो
एक मैंने वर्ड बोला था रिड्यूस्ड, और एक मैं बोल रहा हूँ रिड्यूसिंग, फ़र्क है दोनों में। रिड्यूस बोला था तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही था। रिड्यूसिंग वर्ड लिखा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अक्सर बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं, तो ये कन्फ्यूज़न मैं पहले ही दूर कर देता हूँ। यानी कि ये लॉस करेगा, रिड्यूसिंग का मतलब ये लॉस करेगा, रिड्यूस लिखा होता तो ये गेन करेगा। वैसे ही ऑक्सीडाइज्ड एक वर्ड आता है ऑक्सीडाइज्ड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडाइजिंग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन बातों को समझ लो, वरना बार बार आएंगी और तकलीफ़ होएगी फिर सॉल्ट आउट करने में, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन बन जाता है ये बड़ी चीज़ें। तो ऐसा है जी, कहता है ये रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग का मतलब, अगर ये रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये लॉस करता है, ये खुश है लॉस करके। अब आपसे पूछेगा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि +3 में जो इसकी वैल्यू आरपी की वो है -0. ठीक है, +3 में जो इसकी वैल्यू है वो इतनी है। वैल्यू भैया ये है स्मॉल, अगर वैल्यू कम है, आरपी कम है, वही बात आ गई ना, आरपी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। आरपी कम होने की वजह से +3 की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, पहली बात। आज इसको डिस्कस कर लेते हैं। Mn3 कहता है ये खुश नहीं है, ये दुखी है +3 में, ऑक्सीडाइजिंग होना चाहता है। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, +2 में जाना चाहता है, +2 में, यानी कि ये स्टेबल नहीं है। अब ये स्टेबल क्यों नहीं है, इससे कारण पूछ लेते हैं। कहता मेरा जो आरपी की वैल्यू है ना वो इतनी है, प्लस का वो भी, तो ये वैल्यू इसके कंपैरिजन में तो हाई है। वैल्यू क्या है, हाई है। अगर आरपी हाई है, अगर आरपी ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। सीखिए ना ये चीज़, वही एक ही रूल है बार बार जो रिपीट हो रहा है, आरपी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो इसलिए +3 में नहीं रहता, ये +2 में चला जाता है। तो बोलने का मीनिंग था ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग हो जाती है इसकी, और इसकी क्या हो जाती है, रिड्यूसिंग हो जाती है। तो ये क्वेश्चन फिर भी ना समझ में आए तो दोबारा ग्रुप में डाल देना, दोबारा फिर करवा दूंगा। अगला बच्चों जो क्वेश्चन है, स्कैंडियम कहता है ट्रांजिशन मेटल है, जिंक ट्रांजिशन मेटल नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डी इसका पार्शियली फील्ड है, फुल फील्ड नहीं है, और जिंक का D10 है, फुल फील्ड है। तो जिसका डी फुल फील्ड होगा वो ट्रांजिशन नहीं होते। तो ट्रांजिशन वो होते हैं ट्रांजिशन मेटल जिनका डी पार्शियली फील्ड होता है। एक क्वेश्चन ये था, ये भी NCERT क्वेश्चन है। अच्छा जी, एक और अच्छा क्वेश्चन आ रहा है जो बार बार आता है, तो इसलिए ये मैं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन ये है, Mn2 पॉजिटिव दे रखा आपको, इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। मैग्नेटिक मोमेंट Mn2 पॉजिटिव। Mn2 पॉजिटिव को लिखो भाई। सबसे पहले तो हम तो Mn को जानते हैं, तो Mn का तो कुछ ऐसा है, आर्गन 18 3d5 4s2। Mn2 पॉजिटिव को जानो, फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, डी में 5 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला n+2 Bm बोर मैग्नेटोन। आसान है। n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड, बिना पेयर के कितने हैं बच्चों, 5 हैं, तो n की वैल्यू 5। तो ये जितनी भी वैल्यू आए इसका जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें एक तो ये पूछ सकता है, अच्छा एक यहाँ से ये पूछ सकता है, ये पैरा है कि डाया है, ये बताओ। अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड पड़े हैं ना, 5 है बल्कि, तो हमेशा पैरा होगा, और सारे के सारे पेयर्ड होंगे तो डाया होगा। जो पैरा होगा वो कलर्ड होगा, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। जिसमें अनपेयर्ड पड़े हो ना, अनपेयर्ड वाला केस, वो कलर्ड होंगे, और जिसमें सारे पेयर्ड होंगे वो कलरलेस होंगे। ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड आपके निकल जाएंगे।
तो ये फॉर्मूला याद रखियो, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और आसान सा क्वेश्चन है। एन क्या है? टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैं फिर बोल देता हूँ अनपेड इलेक्ट्रॉन। जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव दे दे आपको कोई, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का। पहले तो हम स्कैंडियम को जानते हैं भाई, लिखो स्कैंडियम का आर्गन 18 20 4s2 और 3d1 +3 को जानते हो, +3 को इस तरह से लिखो आर्गन 18 3d0 4s0। ओए कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, सारे के सारे 18 के 18 ये तो पेड़ होते हैं। तो Bm की वैल्यू 0, यानी ये डाया है। कैसा होगा? डाया, अनपेयर ही नहीं है। ठीक है, तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है, सभी बच्चों ने आपने इनका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के मेरे को पिक सेंड करनी है ग्रुप में। Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, Mn का हो ही गया, और निकल 2 पॉजिटिव। इनका आपने मैग्नेटिक मोमेंट, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा। N क्या होंगे? अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आपने मेरे को क्लिक करके भेजना है ग्रुप में। तो बच्चे ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर लेक्चर था। जो फिर भी ना समझ में आए तो आप ग्रुप में मैसेज डाल दियो, एक बार दोबारा से करवा दूँगा, लेकिन ये करना जरूर है टॉपिक अच्छे से। ओके भाई।